लोग कैसे हैं? अरे बहू। हाँ जी मम्मी जी। हाँ मैं वो शांति के यहाँ जा रही हूँ, अभी होके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हाँ वो कुछ नहीं, मम्मी जी थी जा रही थी पड़ोस में आंटी के यहाँ, मैंने बोला अच्छा चलो जाओ। और बताओ आप क्या कर रही थी? मैं बस कुछ नहीं, बैठी थी काम से फ्री होके। नंद? नंद नहीं मेरी, नंद तो अभी यही है। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? स्कूल तो जाते हैं, महीने में तो 15 दिन यही रहती है, 15 दिन वहाँ रहती है, तो क्या होगा? तेरी नंद को बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं है क्या? अरे मम्मी, अगर पढ़ाई की चिंता होती तो यहीं पड़ी रहती क्या? हर दूसरे दिन लड़के यहाँ आ जाती है, और मेरी सास हमेशा उसी की साइड लेती है। कोई परेशानी तो नहीं है ना जो यहाँ आती रहती है? अरे मम्मी, कहती है कि मेरी नंद से और सास से बनती नहीं है, वहाँ ससुराल में नहीं बनती है, यहाँ पे मुझसे झगड़ा करती रहती है। जब तक कोई कलेश न कर ले तब तक खाना नहीं हजम होता। अच्छा, तो फिर जाएगी कब ये? अब पता नहीं मम्मी कब जाएगी ये, हम तो पूछते भी नहीं है। अगर मैं ही पूछ लूं तो मेरी तो आफत आ जाएगी, तेरी सास ही मुझे जीने नहीं देंगी, मेरा तो जीना ही हराम कर देंगी अगर मैंने पूछ लिया कब जाओगी तो। क्या बताऊं मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूं इन लोगों से। ये यहाँ बैठ के मेरी बुराई कर रही है अपनी मम्मी से, अभी बताती हूँ इसको। अरे भाभी, आनंद रानी, किससे बात कर रही हो तुम? कई बार देख लिया मैंने, किससे लगी रहती हो? फोन फोन फोन, दिन भर घंटों बात करती रहती हो। ऐसी क्या बात होती है जो खत्म नहीं होती? दिन भर बस फोन ही चलाती रहती हो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती ही रहती हो सारा दिन। कौन इतना फ्री रहता है? जब फोन मिलाती हो तब घंटों घंटों बातें करती रहती है। बहू को ना इतना दिन भर फोन पे नहीं लगे रहना चाहिए, कोई काम धाम भी कर लिया करो, दिन भर फोन ही चलाती रहती हो। खाली घर का ही काम होता है क्या? झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, बस। बाहर भी बहुत काम होते हैं, गोबर कूड़ा करना होता है, वो कौन करेगा? सारा काम बाहर का मम्मी करती है। मम्मी की कोई उम्र है करने की? तुम्हारी सास है, इतना तो लिहाज करो, तुम भी थोड़ा गोबर वोबर डाला करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे ननंद रानी, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम क्यों इतना बौखलाई जा रही हो? चाहे मैं काम करूं या ना करूं, तुम्हें क्या? चाहे मैं किसी से बात करूं या ना करूं, चाहे मैं घर का काम करूं या बाहर का, तुम्हें क्या? गोबर कूड़ा करूं या ना करूं, तुम्हें क्या? तुम अपना देखो। चाहे मैं किसी से घंटों बातें करूं, तुम खुद भी तो अपनी माँ के घर में पड़ी हुई हो ना। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोला, फिर तुम मुझे क्यों बोलती हो? मैंने क्या कभी आपसे पूछा कि तुम मायके में क्यों पड़ी रहती हो, ससुराल क्यों नहीं जाती? ससुराल में सास और नंद से क्यों नहीं पटती? क्या मैंने कभी पूछा? तुम्हें बड़ा मेरा फोन चलाना दिखता है, खुद के काम कभी देखे हैं? गोबर कूड़ा क्यों नहीं करती? क्या तुमने कभी किया है क्या? तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? अरे भाभी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस इसलिए आई थी कि मेरी बेटी को भूख लगी हुई है, थोड़ा दूध गर्म करके दे देती। मुंह उठा के चली आई मेरे पास, दूध गर्म करके खुद नहीं दे सकती हो? जरा सा दूध गर्म करना है और खुद की बेटी के लिए करना है, वो भी तुमसे नहीं हो रहा, तो ससुराल में कैसे करती होंगी? अभी तो सारा दिन यहीं पड़ी रहती हो। मुझे भी बहुत काम होते हैं घर के, मैं तो तुम्हारी फरमाइशों से ही परेशान हो गई हूँ। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। भगवान ने तुम्हारे भी तो दो हाथ दिए हैं ना, तुम भी तो कर सकती हो ना, अपने बच्चे के लिए तो तुम कर ही सकती हो ना। भाभी, बहुओं की जिम्मेदारी होती है नंदों की सेवा करना, और भांजी भांजों का बहुत मान होता है। मामियां अगर भांजो भांजे का कर लेना तो बहुत पुण्य मिलता है, समझी? तो ये पुण्य तुम क्यों नहीं कमाती? तुम्हारी भी तो नंद है, उसके भी 3 बच्चे हैं, वो जब अपने यहाँ आती है तब तुम यहाँ चली आती हो, ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। अपनी बारी में तुम्हें भाभी याद आ रही है, तो थोड़ा पुण्य तुम भी कमा लो जाके। और वैसे भी सारा दिन करती क्या रहती हो, बैठी रहती हो, इसी बहाने थोड़ा काम करके पुण्य कमा लो। मन करता है तो बाहर निकल जाती हो, सहेलियों के साथ गुलछल उड़ाने लग जाती हो। सोचती हो भाभी तो है ही है, सारा दिन नौकरों की तरह करती रहेगी मेरे बच्चों का, कभी खाना दो, पानी दो, सोसू पोटी कर दे तो वो साफ करो, तुम्हें कौन सा काम ही होता है? फिर ऊपर से कोई गलती हो जाए तो बोल दोगी जाके मम्मी जी को, मेरा तो सुनेंगी नहीं, तुम्हारा ही राग लाती रहती है। क्या मैंने कभी पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो, सहेलियों के साथ क्या करके आ रही हो? और आ जाती हो घर में तो तुम्हें कोई ख्याल आता है तुम्हारी लड़की ने कुछ खाया पिया, दिन भर क्या किया? तुम तो माँ हो ना उसकी, थोड़ा बहुत तो ख्याल रखो। सारा दिन मैं ख्याल रखती हूँ तो उसको क्या मैं दूध नहीं दे सकती? तुम्हें पता भी है वो कितनी बार दूध पीती है, तो क्या मैं उसको दूध पिला के नहीं रखूंगी क्या? आ गई गुनगुनाती हुई, दूध दे दो, अभी पिला के आई थी उसको मैं। तुम तो आ रही हो अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर के, जाते ही अंदर तांडव शुरू कर दिया। ऐसा है ना नंदरानी, जो नंदे होती है ना, शादी के बाद कभी कभी मायके में अच्छी लगती है, और तुम हो 10 दिन ससुराल में रहती हो, बाकी दिन यहाँ रहती हो।
मैं भी तो जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आना पड़ता है। तुम तो हमेशा यही रहती हो, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना घर का। अपना और अपनी बेटी का तो कर सकती हो ना। अगर ज्यादा मेहमानी कराने का शौक है ना तो अपनी मम्मी से बोलो, मुझसे नहीं। बैठे बैठे ही बेड पे रोटी देती हूँ, फिर भी मुझ पर हुक्म चला रही हो। ये भी कोई बोलने का तरीका होता है क्या? अब तक तो मैंने बहुत इज्जत दे ली, अब अपना काम खुद करो, मुझसे मत बोलना कुछ भी। तुम्हें तो अपने ससुराल जाना नहीं है, ना तुम्हें अपने बच्चे की पढ़ाई दिखाई दे रही है। जिंदगी बर्बाद कर दी है उसकी भी, ना यहाँ की ना वहाँ की। अरे कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखो, उसकी भी पढ़ाई है लिखाई है, कुछ तो चिंता करो, उसकी भविष्य कैसे बनाओगी उसका। भाभी तुम्हें इससे क्या, चाहे मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, तुम्हें क्या। तुम कौन होती हो बोलने वाली मेरे मामले में? मेरी बेटी है, चाहे जो करूँ या ना करूँ। तुम्हारी बेटी है तो मुझसे क्यों बोलती हो? अपनी मम्मी से बोला करो फिर। हाँ हाँ बोल दूंगी, मैं सब सुनाने वाली। तुम होती कौन हो मुझे? अच्छा मैं होती कौन हूँ? तो सारा काम मुझसे क्यों करवाती हो फिर? मुझसे क्यों खाना मांगती हो? मुझे से सारा काम करवाती हो, खाने से लेके कपड़ा तक। जब मैं कुछ होती नहीं हूँ तो मुझसे मत बोलना आज के बाद कुछ भी। अरे ननद रानी, जब तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती तो ससुराल में अपने पति का क्या ख्याल रखोगी? सास ससुर की तो दूर की बात है, जब तुम उनकी ना हो सकी तो हमारी क्या होगी? अरे बहू, क्या हो गया? तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया? तू तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी ना। बोलेगी क्या हुआ है, खाली बस रोए जा रही है। मम्मी, क्या मेरा यहाँ कुछ नहीं है क्या? भाभी तब से मुझसे सुनाई जा रही है। कहती है तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? क्यों बहू, क्या हुआ, क्यों बोल रही है ऐसे? जितना हक तुम्हारा है ना यहाँ पे, उतना बेटी का भी है मेरे। अरे माँ जी, मैंने क्या बोल दिया? मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी तो मुझे आके कहती कि तुम फोन पे किससे लगी रहती हो, घंटों घंटों तुम्हारी बात ही नहीं खत्म होती। मैंने ऐसे बोल दिया कि तुम कौन होती हो बोलने वाली मुझे, तो मैंने क्या गलत किया? और बोलने लगी मेरी बेटी को दूध दे दो। दूध क्या खुद नहीं दे सकती है? ससुराल में इनकी किसी से बनती नहीं है, तो मुझसे क्या बनेगी फिर? तुम क्यों बोल रही थी इससे? मम्मी को मेरी बेटी को भूख लगी थी इसलिए मैंने बोला। दूध नहीं दे सकती हो उसको बना के? अरे मम्मी, आपको भी पता है सारा दिन ख्याल मैं रखती हूँ, तो क्या मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी उसको? दूध मैं पिला चुकी थी। ये आई घूम फिर के, आते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। इनको तो भाभी सुखी दिखती नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? अरे मम्मी, मैं तो बस ऐसे बोली क्या भूख लगी होगी मेरी बेटी को। बढ़िया ही भूख लगी होगी, तो ध्यान देना नहीं है, दूसरों को बोलती रहती है। मम्मी, आपने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है, जो मुझसे इस तरह बात करती है। इकलौती नंद हूँ, क्या वो मेरा कर नहीं सकती? क्या मेरे नखरे थोड़े बहुत झेल नहीं सकती? तुम भी तो करती हो ना। तो बेटी, तुम्हें भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? थोड़ा तुम करो, थोड़ा वो करे। मम्मी, मैं क्यों करूं? जब मैं ससुराल में नहीं करती तो यहाँ क्यों करूं? मुझे नहीं अच्छा लगता घर का काम करना, ये आपको भी पता है। तो फिर मुझसे बार बार क्यों बोला जाता है? वैसे भी ये होती कौन है बोलने वाली? इस घर में क्यों है? काम कर लेती है ना। आज मैंने जरा सा बोल दिया तो कलेश कर रही है। कलेश मैं कर रही हूँ कि आप कर रही हो? बहू तू मत बोल अभी। क्यों माँ जी, क्यों ना बोलूं मैं? बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। एक तो काम करो, ऊपर से सबके सब सुनाते रहते हैं। इनका तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ससुराल जाना नहीं है और मायके में कलेश करना है। हम दोनों सास बहू की भी नहीं बनने देती। जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो आग लगा देती हैं। और आप भी क्या करते हो? जरा सा कुछ होता है इनकी बात सुनते हो तांडव मचा देती हो। मैंने क्या तांडव मचाया? क्यों नहीं, कल की बात ही ले लो। जरा सा सब्जी में नमक क्या ज्यादा हुआ, दोनों माँ बेटी ने दिमाग ही खराब कर दिया। देख लो मम्मी, किसी के घर की बहू ऐसी बोलती है? आप भी ने ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है, अब झेलो। तुम होती कौन है मुझसे बोलने वाली? अगर मैं कुछ नहीं होती तो मुझसे क्यों कहते हो सब लोग? देख लो मम्मी, ऐसे मुझे भी बोल रही थी और कह रही थी कि चली जा अपने ससुराल में, वहाँ पे नंद का काम करो, उनके बच्चों को देखो। यहाँ क्यों डेरा डाल के बैठी हो? और हाँ मम्मी, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जब भी मायके आती हूँ हर बार कलेश होता है। भाभी मुझे बिल्कुल भी घर में नहीं देख सकती, अब कभी नहीं आऊंगी। इनका तो हमेशा मुंह ही बन जाता है। और मम्मी तुम भी सोच लेना, मर गई तुम्हारी बेटी, कोई भी बेटी नहीं है तुम्हारी। अरे बेटी ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसे ना बोलूं तो फिर कैसे बोलूं? जब मेरा मायका ही पराया हो गया तो क्या रहने का फायदा यहाँ पे? तो ऐसे क्यों बोल रही है? सब पराये हो जाएंगे, लेकिन मैं तो तेरी अपनी हूँ ना। मम्मी आपके होने से क्या होता है? आपकी तो नहीं चलती ना। अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। जब तक रहना है तुझे रह। मैं तो नहीं बोलती ना तुझे जाने के लिए। चाहे कोई बोले तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। एक ही तो बेटी है मेरी, इतने लाड प्यार से पाला है मैंने। तो मम्मी अपनी बहू को समझा
कुछ करूं या ना करूं, ये कौन होती है मुझे बोलने वाली? अरे बेटा, तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे, तेरी माँ है ना। हाँ मम्मी। और बहू तू, आज के बाद मेरी बेटी को कुछ भी बोलना नहीं। तुम्हें इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम इसका कुछ भी मत करना, मैं हूँ इसके लिए। जो इसका काम होगा वो सारा काम मैं करूंगी, तुम मत करना। और मेरी नातिन का भी, सबके लिए मैं हूँ। तुम अपना काम खत्म करो और जाओ। अच्छा बेटा, अब तो चुप हो जा। ठीक है मम्मी। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी वजह से भाभी को बोला, बहुत अच्छा किया। बहुत सुना रही थी मुझे। अब आई अकल ठिकाने पे। मेरी क्या अकल ठिकाने आई, वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। बहुत हंसी आ रही है ना। अब बताऊंगी। जो फरमाइशें करती रहती थी ना दोनों माँ बेटी, अब ना कोई काम करूंगी मैं। बोलना सीधे मुंह पे जवाब दूंगी। मुझे नहीं कुछ करना, जो करना है खुद करो। बीमारी का ही बहाना बनाऊंगी या फिर मायके चली जाऊंगी। दोनों भुगतोगी ना, तब पता चलेगा। बड़े दांत निकल रहे हैं दोनों के। हाँ बेटा, खुश है ना? हाँ मम्मी, बहुत खुश हूँ।